और मार्केट नीचे जा रहा है तो भी आप पैसा बना सकते हो शॉर्ट सेलिंग करके। तो इस सबसे मेन फायदा है इंट्राडे करने का, ठीक है। इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहिए अपन को या नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत से लोगों के प्रश्न होते हैं कि भाई अपन को इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई बोलता है पैसा बनता है, कोई बोलता है नहीं बनता है। तो भाई आज का वीडियो है ना, अगर आप आज का वीडियो देख लिया ना आपने, तो आप भाई इंट्राडे ट्रेडिंग को समझ जाओगे कि इंट्राडे ट्रेडिंग का क्या पावर होता है। अगर आप कर रहे हो ना इंट्राडे ट्रेडिंग तो आपको क्या फायदा है, और अगर आप नहीं कर रहे ना इंट्राडे ट्रेडिंग तो उसमें आपको क्या दिक्कत हो रही है। तो आज का टॉपिक यही है कि अपन को इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो अपन करते हैं वीडियो को स्टार्ट। देखो भाई, अपन को इंट्राडे ट्रेडिंग क्यों करना चाहिए ये पहले अपन क्लियर कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या फायदा होने वाला है, ठीक है। फिर अपन जानेंगे कि क्या इंट्राडे ट्रेडिंग क्यों नहीं करना चाहिए और उसमें क्या नुकसान है, क्या फायदे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला फायदा क्या है इंट्राडे ट्रेडिंग में कि अगर मार्केट देखो, अभी का हाल देखो, अभी मार्केट है ना अच्छा खासा सेल साइड जा रहा है, मार्केट गिर रहा है। हर जो इंडेक्स है ना वो एक दिन में 1,000 1,500 पॉइंट गिर रहे हैं। तो अगर आप इंट्राडे करते ना तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। लेकिन अगर आप इसी जगह पे लॉन्ग टर्म रहते ना, कि लॉन्ग टर्म आपका इन्वेस्ट है, तो अगर 1,000 पॉइंट मार्केट गिर रहा है ना, तो स्टॉक्स भी गिर रहे हैं ना, जब स्टॉक्स गिर रहे हैं ना तो आपको लॉस होता, क्योंकि मार्केट गिरता ना तो आपको लॉस होता। लेकिन भाई इंट्राडे में ऐसा नहीं है। इंट्राडे में अगर मार्केट गिर रहा है ना, सेल साइड जा रहा है, तो भी अगर आपका ट्रेड आपने बना लिया कि भाई मेरा ये ट्रेड बन गया, मुझे शॉर्ट करना है, तो आप उसको शॉर्ट करके भी पैसा बना सकते हो। ये इंट्राडे का पावर है, खाली इंट्राडे में ही आप ऐसा कर सकते हो। मतलब आज मार्केट जैसे कि उदाहरण पे बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और निफ्टी 50 ये इंडेक्स है ना, ये मतलब 1,000 पॉइंट, कोई 800 पॉइंट, कोई 200 250 पॉइंट, ये हर इंडेक्स गिरे। और अगर आप इंट्राडे करते ना और आपको लगता कि भाई मार्केट तो गिर रहा है, क्योंकि आपको स्ट्रेटजी से, आपकी कोई न्यूज से ऐसा लग सकता है कि मार्केट गिर रहा है, तो आप सेल साइड की पोजीशन बना सकते हो इंट्राडे में। और जब आपकी सेल साइड पोजीशन है ना, तो भाई आप सेल्स करके भी पैसा कमा सकते हो, बस इंट्राडे में कमा सकते हो। अगर आपने इंट्राडे किया ना, तो इंट्राडे का ये सबसे मेन फायदा है कि मार्केट गिर रहा है या मार्केट ऊपर जा रहा है, आपको उससे कोई मतलब नहीं होता है। अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं ना, तो मार्केट ऊपर जा रहा है ना तो भी आप पैसा बना सकते हो, और मार्केट नीचे जा रहा है तो भी आप पैसा बना सकते हो शॉर्ट सेलिंग करके। तो ये सबसे मेन फायदा है इंट्राडे करने का, ठीक है। अब दूसरा फायदा क्या है इंट्राडे का, कि जैसे कि हर दिन आपने ट्रेडिंग किया, ठीक है, तो आपको ऐसा लग रहा है कि एक काम करता हूं, मुझे आज मार्केट में ना तो पैसा लगाना है ना निकालना है, तो आपने इंट्राडे किया भी नहीं, एक दिन में आपने ट्रेडिंग नहीं किया ना, तो आपके अंदर ऐसा नहीं लगेगा यार कि यार मार्केट में लॉस हो सकता है, मार्केट में प्रॉफिट हो सकता है, क्योंकि आपने पैसा लगाया नहीं है। तो जब आपने पैसा नहीं लगाया ना, तो जब आपको ना तो लॉस होगा ना प्रॉफिट होगा। अगर आपका इसी में स्विंग ट्रेड रहेगा ना, तो आपको लगेगा यार कि मेरी पोजीशन है, मार्केट किस तरीके से काम कर रहा है, तो वैसे आपके अंदर चलेगा। लेकिन इंट्राडे में ये दूसरे नंबर पे यही चीज आती है कि अगर आपको नहीं लग रहा है ना कि मुझे नहीं ट्रेडिंग करना है, तो आप रिलैक्स करके बैठ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मतलब आप नहीं ट्रेड करोगे तो भी चलेगा। तो दूसरा फायदा ये होता है इंट्राडे का। और तीसरा फायदा क्या है इंट्राडे ट्रेडिंग करने का, कि आप जैसे घूम रहे, आप घूमने जाएगा, ठीक है, तो आपको लग रहा है कि यार एक काम करता हूँ, मार्केट, आप देखो मार्केट को वॉच तो आप मोबाइल से भी कर सकते, ठीक है, बड़ी बड़ी स्क्रीन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक। इंट्राडे में आप देखो लेना हो तो ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन अगर आपके पास सही तरीके से एनालिसिस है ना, तो आप मोबाइल से भी एनालिसिस करके ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। तो तीसरे नंबर पर फायदा क्या है कि अगर आप कहीं घूमने गए हो ना, तो आपने सोचा यार कि मोबाइल देखता हूँ चार्ट किस तरीके से मार्केट में काम कर रहा है, मार्केट में चार्ट बोला आपको कि यार मार्केट ऊपर जाने वाला है यहाँ से कम 300 पॉइंट, ठीक है। तो आपने सोचा यार मेरे पास टाइम भी है, तो मैं एक काम करता हूँ, एक छोटा ट्रेड ले लेता हूँ। तो आप घूमने गए हो, लेकिन देखो आप घूमने गए हो और आपको मार्केट पे लग रहा है कि भाई मुझे ट्रेड लेना चाहिए, मुझे थोड़ा पैसा बन जाए, तो आपने मोबाइल पे ट्रेड लेके आपने इंट्राडे किया ना, तो वहां अगर आपका 200 पॉइंट का आपका टारगेट भी हिट हो गया ना उसी ट्रेड में, तो आप इंट्राडे में कहीं घूम के भी ट्रेड ले सकते हो, मतलब घूमते घूमते भी आप पैसा कमा सकते हो। ये फायदा है ना, ये तीसरे नंबर का फायदा है इंट्राडे में। तो इस तरीके से इंट्राडे ट्रेडिंग है ना, आप कहीं भी घूम के कर सकते हो, ठीक है। अब इंट्राडे ट्रेडिंग में दिक्कत क्या होती है, अपन उस पर भी बात कर लेते हैं, क्योंकि देखो पॉजिटिव अपन ने बात कर लिया, अब नेगेटिव क्या फर्क पड़ता है अपन वो समझते हैं, ठीक है। तो देखो भाई नेगेटिव में क्या फर्क पड़ता है कि अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं ना, तो इंट्राडे में क्या होता है कि जैसा आप पैसा कमा रहे हैं ना, कि अगर आपका ट्रेड सही है तो आपको पैसा बनेगा, ठीक है। तो इसका सेम उल्टा भी होता है
कि जिस दिन अगर आपका ट्रेड सही नहीं ना तो उस दिन आपको उसी दिन लॉस लेना पड़ेगा, मतलब लॉस लेके निकलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मार्केट ऊपर जाएगा तो मुझे पैसा बन जाएगा, नहीं, अगर आपका ट्रेड गलत है ना तो उसी दिन आपको लॉस हो जाएगा। तो ये नेगेटिव भी आता है इंट्राडे में, ठीक है। इंट्राडे ट्रेडिंग में ये पहला नेगेटिव है। और दूसरा नेगेटिव क्या है कि अगर आपने इंट्राडे ट्रेडिंग किया ना, तो इंट्राडे ट्रेडिंग ज्यादा है ना, ये ज्यादा मार्केट पे नहीं चलता। इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या होता है कि अपने इमोशन पे काम होता है, इमोशन पे, सेंस, ये माइंडसेट का काम होता है पूरा, कि अगर आपको प्रॉफिट होगा ना तो बहुत अच्छा लगता है, और अगर आपको लॉस हुआ ना इंट्राडे में तो यार बहुत बुरा लगता है। तो इंट्राडे ट्रेडिंग का कुछ फायदे भी होते हैं और कुछ लॉस भी होते हैं। और अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करना है ना तो सबसे पहले क्या करना है, अपने कैपिटल को थोड़ा लगाना है और थोड़े कैपिटल को मार्केट को बड़ा करना है। जब आपने थोड़े कैपिटल को बड़ा करना सीख लिया ना तो फिर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करो, कोई दिक्कत नहीं। इंट्राडे ट्रेडिंग एक बिजनेस है और इसमें आप कहीं भी ट्रेड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इंट्राडे ट्रेडिंग में कुछ नेगेटिव आते हैं और कुछ पॉजिटिव आते हैं। और अगर आपको ट्रेडिंग करना है ना तो आप पूरे तरीके से मार्केट एनालिसिस कर सकते हो, उसी के बाद आपको ट्रेडिंग करना चाहिए, क्योंकि देखो ट्रेडिंग में लॉस भी होता है और ट्रेडिंग से पैसा भी बनता है।